बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, उमापति महादेव की, श्री कृष्ण बलदेव की, सिया बलरामचंद्र महाराज की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। प्रिय भगवत श्रद्धालु जनों, ईश्वर के जिज्ञासु भक्तों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से फिर एक बार आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जैसी जैसी मान्यता है, जैसी जैसी परंपराएं हैं, उस प्रकार से वहाँ वहाँ मूर्ति स्थापना होती है। भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य है, गणाध्यक्ष भी कहा जाता है, गणों के अध्यक्ष हैं, एक दंत है, वक्रतुंड है, महाकाय है, अनेकों प्रकार के नामों से हम उनको संबोधित करते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति हर जगह स्थापित होती है, हर गली में, मोहल्ले में, हर जगह। भाइयों बहनों, जैसा कि ये बड़ी ज़बरदस्त परंपरा हमारे भारतवर्ष में इसका प्रचलन है। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित होती है, कोई 1 दिन के लिए करता है, कोई 3 दिन के लिए करता है, कोई 5 दिन के लिए करता है, कहीं कहीं जगह 10 दिनों के लिए भी होती है। महाराष्ट्र में इसका बहुत अधिक प्रचलन है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से हमें देखने में आया है कि ये केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में इसका प्रचलन प्रभाव रहा है और संपूर्ण भारतवर्ष में इसको बड़े धूमधाम से मनाया। भाइयों बहनों, आज हमें विचार करना है भगवान गणेश पर। आज का जो विषय है भगवान श्री गणेश का है। गणेश का मतलब ही प्रारंभ होता है। अक्सर हम ये बातें कहते हैं कि चलिए किसी चीज़ का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश का मतलब शुभारंभ, शुरुआत। आज भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना जगह जगह पंडालों में की गई है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भारत के अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में तो खूब होता ही है, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी आजकल इसका प्रचलन है। और सब जगह, सब पंडालों में गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये उद्घोष हर जगह लगते हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि गणपति बाप्पा, अब देखिए, अब हर जगह भगवान विष्णु का आप जय घोष लगाते हैं, भगवान विष्णु की जय कहते हैं, राम जी का जय घोष लगाते हैं, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय बोलते हैं, कन्हैया लाल की जय बोलते हैं, बांके बिहारी लाल की जय बोलते हैं, लेकिन गणपति बाप्पा मोरया क्यों बोला जाता है? इस पर विचार करें। मैं हजारों लोगों से पूछ चुका हूँ, इवन उत्तर प्रदेश में तो मैं पूछता ही हूँ, लेकिन जहाँ मैं महाराष्ट्र में जैसे काफ़ी समय रहने का अवसर मिला है, वहाँ भी मैंने काफ़ी लोगों को पूछा है, लेकिन मुझे कभी उत्तर नहीं मिला कि गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मतलब क्या है। हर भगवान का जय घोष होता तो जय जयकार करते हैं, लेकिन गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये मोरया का क्या अर्थ है? ये मोरया इसके पीछे क्यों जुड़ गया? आज इस बात पर विचार करना है। तो कहा जाता है कि ये इसका
इसका जो ताल्लुक है ये किसी भक्त से है जो भगवान गणेश के अनन्य भक्तों में से एक रहे और उनका नाम था गोसावी मौर्य, या उनको मौर्य गोसावी के नाम से भी जानते हैं। मौर्य गोसावी मूलतः महाराष्ट्र के संतों में, प्रमुख संतों में उनका नाम आता है और भगवान गणेश के अनन्य भक्तों में से उनका नाम आता है। कहते हैं कि इनके जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो इनका जीवन काल कम से कम भी 180-85 साल जो इतिहास में आता है, जो समझ में आती बात कि वो 180 साल 185 साल की उनकी उम्र रही। 180-85 साल के बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। और मौर्य गोसावी, यूँ तो उनका नाम मौरेश्वर था, घर का नाम। कहा जाता है कि इनके पिता वामन भट्ट शालिग्राम और माता पार्वती बाई, महाराष्ट्र के दोनों, मोरेगांव एक जगह है महाराष्ट्र में पड़ती, वहाँ के मूल निवासी। लेकिन विवाह के काफ़ी समय के बाद भी इनके घर में संतान प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो दोनों पति पत्नी काफ़ी बार भगवान मयूरेश्वर को प्रार्थना करते हैं, बहुत जगह जगह तीर्थों पे जाते हैं। इन्होंने चली प्रण किया, प्रतिज्ञा की कि चलो तीर्थाटन किया जाए, शायद उसके वजह से भगवान कृपा कर दें, ईश्वर दया कर दें, कोख भर दें। कहते काफ़ी तीर्थाटन किया, फिर उन्होंने बड़ा यज्ञ किया, बड़ा तप किया। और कुछ इस प्रकार से बातें पता चलती हैं कि इतिहासकार लिखते हैं कि 48 साल, 40-45 साल, 40 साल से लेकर 48 साल तक इन्होंने मतलब तपस्या की। और तपस्या करने के बाद भगवान की कृपा हुई, माता पार्वती जी जो थी, वामन भट्ट शालिग्राम, उनकी धर्मपत्नी पार्वती बाई गर्भवती होती हैं। और यूँ भी कहा जाता है कि इतिहास में ये भी लिखा है कि वामन भट्ट शालिग्राम को भगवान ने दर्शन दिए और भगवान गणेश ने खुद कहा कि मैं आपके घर में जन्म लूँगा, मेरा ही अंश होगा आपके घर में जो जन्म लेगा, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। और कहते समय आया, उनके आशीर्वाद से, कृपा आशीर्वाद से माता गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद 9 मास के बाद, समय पूरा होने के बाद एक बालक ने उनके घर में जन्म लिया, जिसका नाम समय आने पे मौरेश्वर रखा गया। अभी नाम मौरेश्वर तो रख दिया गया, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे कोई किसी का नाम रख दिया जाता है और एक उसके घर का नाम प्रचलित हो जाता है, तो मौरेश्वर यूँ तो उनका नाम रखा गया था, लेकिन सब लोग उसको मौर्या मौर्या बुलाते थे, तो वो मौरेश्वर से मौर्या हो गया। बुलाने का नाम या पुकार का नाम कह ले, जो मौर्या हो गया। और बड़े हुए, उनकी भी अपने पिता की तरह भगवान गणेश में अनन्य भक्ति थी, अनन्य श्रद्धा थी। और कई बार वो तीर्थाटन पे जाते हैं। भगवान गणेश, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक, तमाम वो पूजा भक्ति उनकी करते थे। उनके अपरंपार कृपा भगवान की उन पे थी और भगवान की बड़े मन से, बड़े प्रेम से वो पूजा अर्चना किया करते थे। समय के साथ बड़े हुए, तीर्थाटन जाना शुरू किया और कहते कि इसी तीर्थाटन करते समय उन्होंने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली। गुरु गोरक्षनाथ, भगवान गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, ये जो संप्रदाय आगे बढ़ा, तो इसी संप्रदाय में मौरेश्वर जी ने, जिनका नाम मौर्या पड़ चुका था, अब उन्होंने दीक्षा ली नाथ संप्रदाय से। तो जिस समय नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली तो उनके नाम के साथ गोसावी जुड़ गया। या गोस्वामी का मतलब होता है, जो गो मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों का जो
स्वामी हैं, जिसको गोस्वामी भी यूपी के अंदर कह सकते हैं। शिव संप्रदाय से जिस समय दीक्षा लेने के बाद गोरक्षनाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद उनका नाम मौर्य गोसावी पड़ गया। अब मौर्य गोसावी पड़ने के कारण कहते कि वो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है चिंचवड़, वहाँ वो निवास करते थे, वहाँ से मुरगांव भी आते थे, आना जाना चलता था और अनन्य भक्ति करते थे। ऐसे करते करते उनके जीवन के बहुत सारे साल वहाँ बीत गए और जीवन को वयोवृद्ध हो गए वो, जब उम्र दराज हो गए। लेकिन इस दौरान भी वो तीर्थ यात्रा करने जाते थे। तीर्थ यात्रा करने के लिए वो जगह जगह भगवान गणेश के जो तीर्थ बने हुए हैं उस जगह पे जा कर के वो उनकी पूजा करते थे, अर्चना करते थे। उनका हर साल का नियम था, हर समय का नियम था, ये बार बार करते थे। कहते लेकिन इस बार उम्र जैसे बढ़ जाती है तो चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। शरीर ने तो जवाब दे दिया लेकिन मन संकल्पवान था, मन बड़ा मजबूत था और ईश्वर की कृपा से वो कार्य करते रहे, जाते रहे। तो कहते हैं कि एक बार ऐसे ही बुजुर्ग अवस्था में वो भगवान अष्टविनायक की यात्रा करने जा रहे थे, तब भगवान गणेश प्रकट होकर के उनको कहे कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो आध्यात्मिक अवस्था है, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मुझे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ और जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। तो भगवान गणेश ने ऐसा आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि बाकी जीवन उन्होंने जो है पिंपरी चिंचवड़ एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र पुणे के पास में, वहाँ पे वो रहे, वहीं उनका अंत समय तक निवास स्थान रहा। और कहते हैं कि हमेशा वो भगवान गणेश की प्रार्थना करते तो भगवान गणेश प्रकट हो जाते, भगवान गणेश के दर्शन करते। और कहते कि एक समय ऐसा भी आया जिस समय उनके जीवन का अंत समय आया, तो जीवन का जिस समय अंत समय आया तो उन्होंने क्या किया कि भगवान सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि आप में और मुझ में, गणेश जी ने कहा आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। आप जब मुझे फ़र्क नहीं, मेरे में और आप में फ़र्क नहीं है, तो भगवान कहने लगे कि अब मुझे भी अगर पूजा जाएगा तो मेरे साथ साथ तेरा नाम भी लिया जाएगा। भाइयों बहनों, उस दिन से ये परंपरा शुरू हुई, क्योंकि उनका नाम मौर्य गोसावी था और गणपति भगवान गणेश का नाम, यहाँ गणेश जी का नाम, तो गणेश के साथ साथ भक्त का भी नाम जुड़ गया। इसलिए तब से सब लोगों ने जयघोष लगाना शुरू किया, गणपति बाप्पा मौर्य। मौर्य नाम का मतलब, मौर्य वो भक्त का नाम था, मौर्येश्वर बताया, मौर्य बन गए, गोसावी थे। तो भगवान की अनन्य भक्ति के कारण उनका नाम, भगवान के साथ साथ भगवान ने कहा कि अब मेरे साथ तेरा भी नाम जुड़ जाएगा, मुझे अकेले कोई नहीं बुलाएगा, मेरा अकेले का जयघोष नहीं होगा, मेरा जयघोष होगा तो तुझसे होगा। और तब से गणपति बाप्पा मौर्य ये कहा जाता है। और बाद में उन्होंने जीवित समाधि भी ली, ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर दो संतों ने ऐसे जीवित समाधि लेने का, एक संत ज्ञानेश्वर महाराज माउली जिसे कहते हैं और मौर्य गोस्वामी, इन दोनों ने जीवित समाधि ली। ऐसा भी कई इतिहासकारों का, माउली का तो पता ही है, लेकिन गोस्वामी जी के, मौर्य गोस्वामी जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जीवित समाधि, वो भी भगवान से कहा उन्होंने कि अब मुझे अनुमति दें कि मुझे अब अंतिम यात्रा पे आपके चरणों में विलय हो जाए। और कहते कि जीवन के 180 साल में, 84 साल में उन्होंने जीवित समाधि ली, भगवान ने अनुमति दी और उसके बाद मौर्य गोस्वामी जी ने समाधि ली और प्रभु के चरणों में ली। इस प्रकार का कुछ इतिहास मौर्य गोस्वामी जी का है, जिसके कारण से गणपति बाप्पा मौर्य। तो भाइयों बहनों, इस चीज़ों को याद रखना है कि अक्सरा ये बात हमें पता ही नहीं होती। लोग अक्सरा जयघोष लगाते हैं, गणपति बाप्पा मौर्य मौर्य। भाई मौर्य है क्या? खोजी बनिए, विचार कीजिए कि मौर्य क्या है। ये मौर्य कोई और नहीं, वो भक्त की अनन्य प्रेम था, भक्त की अनन्य भक्ति थी, उस संत की, उस सतगुरु की बहुत अपार महिमा थी। उन्होंने प्रभु की बहुत अनन्य भक्ति की, जिसके कारण उनको ऐसा वरदान भगवान गणेश ने प्रकट होकर दिया कि मेरे साथ साथ तेरा नाम भी
अब लिया जाएगा जब भी लिया जाएगा। तब से ये प्रचलन में परंपरा में आया गणपति बाप्पा मोरया, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों ये भगवान गणेश की भगवान केवल अपना नहीं, अपना मान टले तल टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्त का मान टलने नहीं देते, भक्त का मान कभी टलता नहीं। और अपना मान टले तल टल, अपना मान सम्मान की उन्हें चिंता नहीं होती, लेकिन भक्त को सम्मान मिलना चाहिए। ये भगवान की बड़ी उदारता है, भगवान की बहुत बड़ी ये अनुकंपा है। इसलिए भाइयों बहनों ये गणपति बाप्पा मोरया कहा जाता है। आज भगवान गणेश की मूर्ति जगह जगह महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ उसको मानने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ यूँ मानने वाले कहा जाए तो भगवान गणेश की पूजा के बिना तो कोई पूजा प्रारंभ ही नहीं होती, प्रथम पूज्य है। और भगवान गणेश के जगह जगह मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं और वो मूर्तियाँ गणेश मंडलों के द्वारा स्थापित होती हैं, कहीं कहीं उनके नाम भी रखे जाते हैं, है ना। तो ये मंगल मूर्ति मोरया, मेरे मन में हमेशा से ये प्रश्न रहा कि ये मोरया क्या है। सब भगवानों के साथ जयघोष लगता है, राम जी की जय लगती, कन्हैया जी की जय लगती, लेकिन गणपति बाप्पा मोरया, मोरया क्या है ये। तो बड़ा इस पर महाराज जी की कृपा से खोज की और बड़ा चिंतन किया। चिंतन करने के बाद जब इतिहास को खंगाला गया तो पता चला कि कुछ इस प्रकार से इसका इतिहास है। तो भाइयों बहनों आज मन किया कि गणेश चतुर्थी भी है। सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश चतुर्थी की, उनके आगमन की शुभकामना, और साथ ही साथ ये भी बताना मैं ज़रूरी समझा कि भाई गणेश जी के जो गणपति बाप्पा मोरया कहते हैं, ये मोरया के पीछे क्या अर्थ है, ये जो बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए भाइयों बहनों हमें ये समझने की ज़रूरत है। भगवान गणेश को यूँ तो अनेकों नामों से पुकारा जाता है, अनेकों ही उनकी वानियाँ हैं, अनेकों ही प्रकार की उनकी परंपराएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हैं, तो उनके नामों पे भी विचार करेंगे। लेकिन भगवान गणेश के आप जो रूप देखते हैं, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, एक तो वक्र है और दूसरे विशाल गज का सूंड लगा हुआ है, हाथी का सर है, लंबोदर कहा जाता है क्योंकि लंबा उदर है, कान बड़े बड़े हैं, सूपे के समान हैं, और भी तमाम उनकी जो संरचना है शरीर की बड़ी विचित्र है। तो भगवान की ऐसी विचित्र संरचना क्या है, क्यों है, इसके पीछे भी बड़ा एक आध्यात्मिक और गहरा रहस्य है। समय आने पे इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। जैसे आज हम सिंपल भगवान गणेश का एक स्वरूप देख लें, उसे लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर का मतलब, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान को खाना ज़्यादा पसंद है। अरे भाई, भगवान का दिया ही तो सब खा रहे हैं और खाना पसंद नहीं है। लंबोदर का मतलब जिसका लंबा उदर है, बड़ा उदर है, बड़ा पेट है। और लंबोदर का मतलब जो वो खा लेते हैं वो सब अंदर चला जाता है। लंबा उदर है, जो कुछ भी सुनते हैं वो अंदर हजम कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। उससे ये सीख हमको मिलती है। भगवान गणेश के कान बड़े बड़े हैं, सूपे के समान, परंतु ये सूपे के समान जो कान है, इसकी एक विशेषता है। हाथी जब चलता है तो आप देखेंगे उसके कान हमेशा हिलते रहते हैं, कारण है हिलने के पीछे। अभी जब गणेश के कान हिलते हैं, हाथी जी के कान हिलते हैं, तो भगवान गणेश के जो कान है वो सूपे के समान है। और सूपा का अर्थ होता है कि जिस समय सूपे में अनाज छाना जाता है तो कचरा बाहर, अनाज अंदर, कचरे को बाहर निकाल दे। तो भगवान गणेश के कान हमें इशारा करते हैं कि भाई कोई भी बात सुनो तो पहले छान लो, छान लो, और छानने के बाद ही अंदर बात जाए, अंदर विचार जाए, ताकि उसका सही सही अर्थ शरीर के अंदर सही सही लाभ उसका हो और सही सही उसका हम अर्थ निकाल पाएँ। सत्संग विचारों को भीतर लो, बिना वजह की जो निंदा है, चुगली है, उसको बाहर निकालो, है ना, उसको भीतर जाने मत दो। ये इसके पीछे अर्थ है, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसके पीछे ये ज्ञान है ना। इसलिए लंबा उदर है और बुद्धि विधाता कहा जाता है। गणेश जी का जो सर है हाथी का है, और हाथी की विशेषता होती कि कई हजारों साल बाद भी, 100 साल बाद भी उसके सामने से कोई व्यक्ति निकलेगा, क्यों ना 100 साल पहले उससे मिला हो, तो उसको पहचान जाता है। हाथी की जो मेमोरी कही जाती है विज्ञान के अनुसार, वो बड़ी शार्प कही जाती, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के
माने जाते हैं। इसलिए भगवान गणेश के जो माथा है वो भगवान हाथी का गज का जो सर उनके माथे पे लगा हुआ इसी है ना। इसलिए बहुत सारे रहस्यों से ओतप्रोत भगवान गणेश का सारी व्यवस्था है, सारा उनका जो संरचना है उसके ऊपर विचार हम फिर कभी करेंगे। लेकिन आज के लिए यही समझना जरूरी है कि गणपति बाप्पा मोरया। तो भगवान गणेश को मोरया इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोरया वो भक्त थे, मोरया गोसावी। भगवान ने उनको सम्मान दिया, मान दिया, अपने साथ उनका नाम जोड़ लिया, इसलिए गणपति बाप्पा मोरया। इसलिए आप सभी को गणेश चतुर्थी की, भगवान गणेश के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, गणपति बाप्पा मोरया। धन्यवाद।